दोस्तों 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। कुछ महीने 1-2 महीने पहले मार्को रूबियो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए तो सबसे पहले कलकत्ता गए। कलकत्ता में वो मदर टेरेसा के अड्डे पे गए और वहाँ पे कुछ नन से उन्होंने मुलाकात करी। तो लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी जगी कि भाई अमेरिका को मदर टेरेसा में और क्रिश्चियन मिशनरीज़ में क्या इंटरेस्ट है। तो पहली नज़र में जो लगा यही कि मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार एफसीआरए को लेकर के कड़ा कानून बना रही है और इससे उनकी फंडिंग को लेकर के समस्या आएगी और वो मिशनरीज़ में जा कर के कुछ मैसेज देना चाहते थे कि इन सरकार को। खैर, तो बात मदर टेरेसा की करते हैं। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की थी, वो कैथोलिक क्रिश्चियन थी। ऑटोमन एम्पायर समाप्त होने के बाद में अल्बानिया में एनबर्ग करके एक तानाशाह आया और उसने काफ़ी समय तक वहाँ पे शासन किया। तो एनबर्ग जब अल्बानिया पे वहाँ का राजा बना तो उसने 1967 में अल्बानिया को नास्तिक देश घोषित कर दिया। जब उसने अल्बानिया को नास्तिक देश घोषित किया तो उस समय मदर टेरेसा आयरलैंड में थी। तो मदर टेरेसा के परिवार के लोग, उनकी सिस्टर और उनकी एक और रिश्तेदार, उनकी माँ और बहन, मदर टेरेसा की माँ और बहन दोनों अल्बानिया में ही थी। तो एनबर्ग ने इनकी माँ और बहन को मदर टेरेसा से मिलने के लिए अल्बानिया से बाहर नहीं जाने दिया और मदर टेरेसा को अल्बानिया वापस नहीं आने दिया। वो सीधे सीधे बोलता था कि मदर टेरेसा वेटिकन की एजेंट हैं, जो बिल्कुल सही है। आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो बाद में काफ़ी सालों के बाद में मदर टेरेसा की माँ और बहन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है फिर भी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मिलने नहीं दिया। मदर टेरेसा दोबारा कभी वहाँ पे गई नहीं। वो आयरलैंड से फिर भारत आ गई। भारत में वो दार्जिलिंग आई, दार्जिलिंग से वो कलकत्ता आ गई। कलकत्ता में उन्होंने मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी बना डाला और उससे यूरोप से और यूएस से बहुत सारे देशों से बहुत सारा फंड लिया, बहुत एनजीओ के नाम पे। और वो सारे फंड का इस्तेमाल वो सिर्फ कन्वर्जन के लिए करती थी। हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना, खास करके ट्राइबल एरिया में गरीब लोगों को, मज़दूरों को वो कुछ पैसों का लालच दे करके अपने मिशनरीज में बुलाती। अगर कोई बीमार है उसको बुलाती, इलाज करने के लिए बुलाती और सबसे पहले वो कन्वर्जन करती। इलाज के नाम पे वो किसी को पैरासीटामॉल भी नहीं देती थी। वो एक ब्रिटिश लेखक हैं, क्रिस्टोफर हिचन्स। उनकी एक किताब है द मिशनरी पोजीशन। ये किताब आप पढ़ेंगे तो मदर टेरेसा का डुअल कैरेक्टर पता चलेगा आपको। वो कोई सेंटिमेंट नहीं थी, वो मॉन्स्टर थी। $1 मिलियन डोनेशन लेती थी यूरोप से, यूएस से, और कन्वर्जन करती थी। बीमार लोगों को दवा के नाम पर वो मार डालती थी सीधे सीधे। उनकी डेड बॉडी को एक्सपोर्ट करती थी यूरोप। उन्होंने 1930 से लेकर 1985 तक मदर टेरेसा ने 25 लाख से ज़्यादा डेड बॉडी यूरोप भेजी। यूरोप में या किसी भी देश में जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत पड़ती। तो आमतौर पे देखा जाए तो कोई देता नहीं है बॉडी। लोग अपने धर्म के हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बॉडी वो डोनेट नहीं करते कॉलेजों को।
रेयरली ही कोई देता था। मदर टेरेसा यहाँ से भेजती थी, यूरोप के कॉलेजों में, यूएस के कॉलेजों में जो डेड बॉडी मिलती थी वो मदर टेरेसा भेजती थी, और वो लोग मदर टेरेसा को फंडिंग करते थे गरीबों को पढ़ाने के लिए, उनको उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के नाम पर। अच्छा, इनकी इनकी जो इनके यहाँ जो नन्स होती थी वो गांव में बच्चा चुराने का काम करती थी। उस टाइम में जगह जगह पेपर में, न्यूज़ में डेली खबर बनती थी कि वो बच्चा चुरा ले गई, बच्चा चुरा ले गई। मिशनरीज की औरतें यही करती थी, एक्सपोर्ट करती थी वो। ये था मदर टेरेसा का काम। मदर टेरेसा सेंट थी, उनको सेंटहुड मिला था, वो भी एक फर्जी तरीके से, एक साजिश करके उनको सेंटहुड दिया गया था। इसके पीछे वेटिकन की साजिश थी, इसके पीछे पोप की साजिश थी। इन लोगों ने असल में इनके यहाँ नियम है कि किसी को सेंटहुड देने के लिए, संत की उपाधि देने के लिए होता था कि भाई कोई 2 चमत्कार वो दिखाएं तो उनको संत की उपाधि मिलेगी। तो मदर टेरेसा तो पूरा जीवन साजिश करने में और गरीबों को दवा के नाम पर मारने में, पूरा जीवन इसमें गया। कन्वर्जन में पूरा जीवन गया, बाहर से फंडिंग लेने, वहाँ डॉलर में लाखों डॉलर वहाँ से आते थे, उससे वो कन्वर्जन करती थी। उनका पूरा जीवन तो कन्वर्जन करने में बीत गया, गरीबों की डेड बॉडी को एक्सपोर्ट करने में बीत गया। तो चमत्कार करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती, दैवी शक्ति की जरूरत होती, वो कहाँ थी उनके पास। लेकिन अब पोप को लगा कि नहीं, मदर टेरेसा ने जो काम किया है, जब तक वो नहीं थी, मर चुकी थी, तो उनको लगा कि मदर टेरेसा ने जो काम किया है उनको सेंटहुड देना बहुत ज़रूरी है। सॉरी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने भारत के ही ट्राइबल एरिया में एक महिला है, मोनिका बेसरा, उनको ढूंढ करके और मीडिया के सामने लाया और ऐलान किया कि मोनिका बेसरा के पेट में ट्यूमर था और उनका ट्यूमर मदर टेरेसा के आशीर्वाद से ठीक हुआ। ये उनका एक चमत्कार है। तो पत्रकारों ने मदर टेरेसा के घर पहुंच गए, उनका इंटरव्यू लिया, तो पता लगा कि मदर टेरेसा का उसमें कोई रोल नहीं था। 5 से 6 डॉक्टरों की टीम ने उनको काफ़ी टाइम तक इलाज किया था, तब जाके वो ठीक हुई थी। और मोनिका बेसरा ने खुद कबूल किया कि वो मदर टेरेसा को जानती भी नहीं। ये लोग आए मिशनरीज के लोग और उनकी फ़ोटो दिए, बोले नहीं, अगर कोई बोले तो तुम्हें यही बोलना है कि हम तो मदर टेरेसा के आशीर्वाद से ही ठीक हुए, और ये बोलने के लिए उसको पैसे दिए गए थे। जब एक्सपोज हो गई तो अब पोप के लोग क्या करें, फिर वो परेशान हो गए, तो बोले नहीं, उन्होंने फिर से प्लान बनाया, बोले कि नहीं, मदर टेरेसा ने ब्राज़ील में एक औरत को ब्रेन ट्यूमर था और उसको भी मदर टेरेसा ने ठीक किया था। तो पत्रकार बोले भाई, मदर टेरेसा तो अपने पूरे जीवन काल में ब्राज़ील कभी गई नहीं। बोले नहीं, वो जो बंदा वहाँ पे है जो ठीक हुआ है, वो उनका नाम लेकर के ठीक हुआ है, मदर टेरेसा का नाम लेकर के ठीक हुआ है। तो बोले ठीक है, आप उसका पता बताइए, हम लोग उसके पास जाते हैं। बोले नहीं, ये उसने बोल रखा है कि उसका नाम गोपनीय रहेगा, उसने अपना नाम न उजागर करने के लिए कहा हुआ, इसके लिए हम आपको नहीं बता सकते। ये था फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा करके उनको संत बना दिया। तो साथियों, आज इतना ही। कल बात करेंगे वास्को डी गामा के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।